दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीके जनरल 4354 में। आज की कहानी है एक स्विगी डिलीवरी बॉय की जो फूड डिलीवरी करता है। ये कहानी सुनकर आपको सच में बहुत ज्यादा डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि शायद कोई और मेरी गलती ना दोहराए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। मैं दिल्ली में एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता था। ये बात दिसंबर 2022 की है। ठंड का मौसम था और मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था क्योंकि टिप ज्यादा मिलती थी और ट्रैफिक कम रहता था। उस रात सब ठीक चल रहा था। करीब 11:40 पर मेरे फोन में एक नया ऑर्डर आया। हाउस नंबर 1, 108 कालीबाड़ी रोड, बुराड़ी। लोकेशन थोड़ी आउटसाइड थी लेकिन रेट अच्छा था और रात का टाइम था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जब मैं वहां पहुंचा तो माहौल अजीब था। सड़क सुनसान थी, स्ट्रीट लाइट्स झपक रही थी। उस एरिया में शायद एक भी इंसान नहीं था। मैंने गूगल मैप्स चेक किया लेकिन वही रास्ता दिखा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एक पुराना सा मकान दिखा। बाहर लगी प्लेट पर लिखा था 108। घर में लाइट नहीं थी, सब खिड़कियां बंद थीं। पर जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, गेट अपने आप खुल गया। मैंने सोचा शायद हवा से हुआ होगा। मैंने जोर से आवाज लगाई, डिलीवरी बॉय। ऑन ऑर्डर आया है, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आया। फिर मैंने फोन निकाला और कॉल किया तो अंदर से किसी औरत की आवाज आई, भेज दो, अंदर दरवाजा खुला है। आवाज में कुछ अजीब था, बहुत ही ठंडी और बिना किसी भाव के। मैं डरते हुए अंदर गया। डोर खुला ही था। कमरे के अंदर सिर्फ एक पुरानी मेज, कुछ लकड़ी की कुर्सियां और दीवार पर जले हुए पोस्टर थे। दीवारें सीलन से भरी थीं और एक कोने में अगरबत्ती की राख पड़ी थी, जैसे किसी ने पूजा की हो, लेकिन बहुत समय पहले। मैंने किचन की तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर मैंने जोर से पूछा, मैम आपका ऑन ऑर्डर। तभी पीछे से एक झोंका आया, सर्द हवा का नहीं, जैसे किसी ने फूंक मारी हो। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने बैग से खाना निकालकर मेज पर रखा और निकलने ही वाला था कि मुझे एक फोटो फ्रेम दिखा, दीवार पर टेढ़ा टंगा हुआ। उसमें एक डिलीवरी बॉय की तस्वीर थी। यूनिफॉर्म भी मेरी कंपनी की थी। उसके नीचे लिखा था, वह आखिरी बार 5 दिसंबर 2021 को आया था और फिर कभी नहीं गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं दौड़ता हुआ बाहर आया, पर गेट अब बंद था अंदर से। मैंने जोर लगाकर धक्का दिया पर खुला नहीं। तभी किसी ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैं होश में आया तो मैं अस्पताल में था। 2 दिन बाद किसी राहगीर ने मुझे उसी घर के सामने बेसुध पड़ा पाया। जब मैंने पुलिस से उस घर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, वो घर तो पिछले साल से ही सील हो चुका है। वहां एक डिलीवरी बॉय की रहस्यमयी मौत हुई थी। उस रात के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी, लेकिन कुछ सवाल मेरे पीछे पीछे चले आए थे और जब जवाब मिले तो वो और भी डरावने थे। मैंने डिलीवरी की नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन दिमाग में वो रात जैसे किसी डरावने फिल्म की तरह फंसी हुई थी। बार बार वही आवाज, वही फोटो और वो गेट जो खुद बंद हो गया था। मैंने तय किया कि मैं उस घर के बारे में खुद पता लगाऊंगा। मैं बुराड़ी वापस गया। दिन के वक्त उस मकान के बारे में कुछ पुराने दुकानदारों से बात की। एक चाय वाले ने धीरे से कहा, उस घर में पहले एक विधवा औरत रहती थी, अकेली। बहुत कम लोग जानते थे कि वो पागल हो चुकी है। कहते हैं कि उसका बेटा डिलीवरी बॉय था। एक रात ड्यूटी से लौटते वक्त उसे कुछ गुंडों ने पीट दिया। पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसकी मां पगला गई और एक रात उस घर में आग लग गई। लोगों ने कहा वो औरत उसी आग में मरी, लेकिन कुछ कहते हैं वो मरी नहीं, गायब हो गई थी। मैंने थोड़ा और खोदा और एक लोकल रिपोर्टर से संपर्क किया। उसने मुझे एक पुरानी न्यूज आर्टिकल दिखाई। बुराड़ी में डिलीवरी बॉय की जलती लाश घर के अंदर मिली। शक है कि मां ने ही खुद को और बेटे को कमरे में बंद कर आग लगाई थी, लेकिन मां की लाश नहीं मिली। वहीं एक और लाइन थी, पुलिस को घटनास्थल से कुछ अधजली डिलीवरी बैग्स और आधे रखे हुए खाने के पैकेट मिले। मैंने तय किया कि एक आखिरी बार उस घर में जाना है। इस बार मैं अकेला नहीं गया, एक दोस्त को भी साथ लिया। हम दिन में गए। गेट अब जंग खा चुका था।
अंदर की हालत और भी बदतर थी, लेकिन एक कोने में मुझे कुछ अजीब चीजें मिली। एक पुराना मोबाइल फोन जला हुआ और फूड डिलीवरी ऐप खुला हुआ जिसमें ऑन ऑर्डर अभी भी पेंडिंग डिलीवरी दिखा रहा था। टाइम आज की रात 11:40। हमें समझ आ गया कि जो भी है हर साल उसी तारीख को, उसी वक्त, उसी ऑन ऑर्डर को दोहराता है। शायद वो औरत अब भी अपने बेटे के लिए खाना मंगवाती है, या शायद वो चाहती है कि हर साल एक और डिलीवरी बॉय उसकी जगह ले। मैंने वो फोन वहीं छोड़ दिया और उस गली की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अगर कभी किसी डिलीवरी बॉय को आप ये कहते सुनो, सर लोकेशन कालीबाड़ी रोड बता रहा है और घर नंबर 108, तो उसे रोक लेना, क्योंकि वो शायद अपनी आखिरी डिलीवरी करने जा रहा हो। अगर आपको ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हो तो सोचिए उस डिलीवरी बॉय पर क्या बीती होगी। क्या वो सिर्फ एक संयोग था, या फिर हर साल कोई ना कोई उस घर की दहलीज पार करता है और फिर कभी नहीं लौटता। अगर ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं की कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने डरपोक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं अगर आप विवेक की जगह होते तो क्या करते, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर से हो। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए खुद से ज्यादा अपने साए से सावधान रहना। धन्यवाद।